श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को अर्थात आत्माराम को वंदन करते हुए सज्जनों हो, आज हमारे इस कथा निरूपण क्रमांक 2 में हम बाल कांड के कुछ सोरठे और चौपाइयों का चिंतन करने जा रहे हैं। कल की कथा विभाग में हमने जो प्राथमिक श्लोक हैं उनका चिंतन का कुछ अभ्यास गुरु कृपा से किया। गोस्वामी जी ने इस समस्त राम कथा के निरूपण हेतु हमें बखान करते हुए कहा है कि मैं सब क्यों करने जा रहा हूं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये अपने ही हृदय के सुख के लिए, अपने ही परम शांति के लिए यह तुलसीदास इस राम कथा का संवाद अपने मन के साथ कर रहा है। मुझे हमेशा इस श्लोक के चिंतन के बाद मंदिर के अंदर पूजा करने वाले जो व्यक्ति होती है उसकी स्मृति आती है कि जिस तरह से वह मंदिर के अंदर पूजा तो करता है और जब वो पूजा की थाली बाहर लेके आता है तो सबको उस आरती का दर्शन होता है, प्रसाद की उपलब्धि होती है। वैसे गोस्वामी जी अपने हृदयस्थ परमात्मा को ये कथा सुनाते हैं। यह एक प्रकार की उनकी पूजा है और उस पूजा का प्रसाद हमें इस ग्रंथ रूप में इन अक्षरों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे स्वांत सुखाय इस ग्रंथ में गोस्वामी जी आज हमें और कोई तत्वों की वंदना करते हुए गुरु चरण रज की वंदना इस प्रथम दोहे में बताते हैं। आइए इसका हम गान करें। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदना, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहना, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊं सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम तरुण रुन बारि जनयन, करऊं सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दनमयन। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजूल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य
दृष्टिहीन होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, जथा सुअंजन अंजिद्रुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी ने एक बहुत ही विलक्षण संकल्प हमें इस 7वें श्लोक के आधार से कहा है। क्या चाहते हैं गोस्वामी जी? इतना प्रदीर्घ ये रामचरितमानस का वो क्यों बखान करने जा रहे हैं? वह उसी चीज का प्राप्ति करना चाहते हैं जिस चीज की तलाश में समस्त दुनिया घूम रही है, और दुर्भाग्यवश हम उस चीज का नाम नहीं जानते हैं। और वो दिव्य चीज है, वो दिव्य तत्व है स्वांत सुख। हमें परम शांति की जरूरत है, हमें हमारे अंदर के संतोष की जरूरत है, और उसकी प्राप्ति के लिए हम इस दुनिया के हर बाजार में घूमते हैं। जैसे कपड़े के दुकान में जाए और कई बार भी पूछने के बावजूद हमें कभी मिठाई प्राप्त नहीं हो सकती वहां पे, उसी तरह इस दुनिया के बाजार में स्वांत सुख नाम की चीज हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। जरूरत तो हमें उसकी है, लेकिन हम गलत दुकान में, गलत बाजार में उसे ढूंढ रहे हैं। संतों ने इस समाधान की खोज की। संत चाहते हैं कि वह स्वांत सुख आपको भी प्राप्त हो। आप अपने अंदर आपकी निजता के साथ जीना सीखे, उसी में ही परम समाधान, परम शांति सज्जनों आपको प्राप्त हो सकती है। यह स्वांत सुख आपको कहीं बाहर से नहीं आ सकता, उसे आपको अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। और सबसे बड़ी तकलीफ इस कलियुग में हमारे साथ है कि हम अपने अंदर उतर नहीं सकते हैं। जिस तरह से हिरण्यकश्यपु भी भगवान विष्णु को ढूंढते ढूंढते सारी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन उसने कभी अपने अंदर उतरकर उस विष्णु तत्व को खोजने की कोशिश ही नहीं की। उसी तरह से हम भी भगवान को आज इस देह के चक्षु के आधार पे बाहर खोजना चाहते हैं, जो कि हमारे अंदर है। और अंदर अपने हृदयस्थ ईश्वर पे पहुंचने का मार्ग संत हमें बताते हैं। इस स्वांत सुख की तरफ आज तक जिसने जिसने कदम डाले हैं, सज्जनों, इस माया रूपी इस विश्व के रूप ने हमें आसानी से अपने अंदर उतरने नहीं दिया है। अपने हृदयस्थ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कृपा छत्र की जरूरत होती है। और इसलिए इस स्वांत सुख की तलाश में, इसकी तृष्णा में गोस्वामी जी जो अपने ही अंदर उतरने जा रहे हैं, इसलिए
वह इस मंगलाचरण में पंचदेवों की वंदना करते हैं। इन 5 तत्वों के आधार पर अपने ही हृदयस्थ ईश्वर के साथ अनुसंधान के लिए वह प्रार्थना करते हैं। कौन 5 देव है? प्रथम देवता है गणेश जी। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए, जो प्रथम 7 श्लोक हमने गाए वो संस्कृत में थे। गोस्वामी जी अगर चाहते तो यह समस्त चरित्र संस्कृत में कह सकते थे, उनका उतना अधिकार था। वो संस्कृत के बहुत ही उच्च दर्जे के साहित्यिक थे, अभ्यासक थे, पंडित थे। लेकिन महादेव जी के आदेश पर इस संत की करुणा एकदम ग्राम्य गिरा में आई है, अवध भाषा में आई है, और प्राकृत शब्दों के आधार पर गोस्वामी जी लोगों से संवाद करने लगे हैं। वेदवाणी लोकवाणी हुई है। और गोस्वामी जी इस अवध भाषा में गणेश जी का स्मरण करते हुए कहते हैं कि जिसके केवल स्मरण मात्र से सब तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसे समस्त जीवों के स्वामी, जिनका बदन एक हाथी के मुख की तरह है, ऐसे जो बुद्धि राशि है, जिनके स्मरण से समस्त शुभ गुण हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे शुभ गुण के धाम, ऐसे गणेश जी को मैं वंदन करता हूं। उनकी कृपा के आधार पर यह तुलसी अपने स्वांत सुख के लिए यह रामचरितमानस कहने जा रहा है। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में गणेश जी का अनन्य साधारण स्थान है। घर की कोई भी पूजा हो, हम गणेश जी को आवाहन किए बिना उस पूजा की शुरुआत नहीं करते हैं। गणेश जी को यह मान क्यों प्राप्त है? गोस्वामी जी ने नाम वंदना में इसका हमें जवाब दिया है कि प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम का प्रभाव गणेश जी जानते हैं। जो हमारे मति को शुद्ध करे, यही नाम का प्रभाव है। इसलिए गणेश जी हमारे इस चित्त को बिल्कुल शुद्ध करे, इस चित्त को हमेशा दृढ़ धारणा दे कि वह हमेशा राम चिंतन में लगा रहे। यही परम सिद्धि है। इस देह के आधार पर अगर भगवत चिंतन करने का हमें निरंतर उपलब्धि प्राप्त हो, तो उससे और कोई बड़ी सिद्धि नहीं है सज्जनों। यह प्रत्यक्ष कल्पतरु, कामधेनु और चिंतामणि से भी बढ़कर सिद्धि है कि आपका मन इस कलियुग में निरंतर भगवत चिंतन में लगा रहे। और यह उपलब्धि, यह सिद्धि जिस गणेश जी की कृपा से हमें प्राप्त होती है, ऐसे गणेश जी के चरणों में हम सभी मनोभाव से वंदन करते हैं। उनकी कृपा से ही हमारा मन भी निरंतर इस राम कथा से लगाव करे, ऐसी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी पंचदेवों में दूसरे देवता की वंदन करते हैं। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपासो दयाल द्रवऊ, सकल कलिमल दहन। जिसके कृपा प्रसाद से मूक व्यक्ति भी सुंदर वक्ता बन सकता है। जो शरीर से अपंग है, जो अपने शक्ति के आधार से खुद चल भी नहीं सकता, ऐसा अपंग व्यक्ति भी जिसकी कृपा से बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ सकता है। ऐसे भगवान की करुणा मुझ पर हो,
जिससे मेरे हृदय के अंदर यह जो कलयुग के समस्त पाप है वो जलकर भस्म हो जाए। ऐसी वंदना गोस्वामी जी परम तत्व के चरणों में करते हैं। इन पंचदेव की वंदना में ये जो दूसरा सोरठा है, इसके ऊपर अभ्यासकों में मतांतर है। कोई कहते हैं कि यह विष्णु भगवान की वंदना है, कोई कहते हैं कि यह सूर्य देवता की वंदना है, और कोई कहते हैं कि यह प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र की वंदना है। हर एक ने अपने अपने अहोभाव के आधार पर यह सोरठा कौन से देवता के लिए लिखा गया है उसके ऊपर अपना चिंतन व्यक्त किया है। जो भी हो, वो परम तत्व ही है जिसकी करुणा हमें यह शक्ति प्रदान कर सकती है। और एक तरह से आज के कलयुग में यह रामचरितमानस का गाना, निरंतर उसका चिंतन करना, यह किसी पर्वत के ऊपर चढ़ के जाने इतना ही दुर्गम है, तकलीफ वाला है, क्योंकि हमारे मन को निरंतर यह विषय आकृष्ट करते रहते हैं। ऐसे में हमारा चित्त इस कथा में निरंतर रहना, इस ग्रंथ को पूरी तरह से पाना, यह काफी दुर्गम है। तो हम उस परम तत्व को यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन के द्वारा इस ग्रंथ से हमें निरंतर वो आनंद देता रहे। और जो यह रविंद्र पाठक वैसे तो कोई वक्ता भी नहीं, एक तो सामान्य इंजीनियर है, अपना व्यवसाय करते करते यह जो रामचरितमानस गाने की वो कोशिश कर रहा है, और वो भी उसकी मातृभाषा से परे राष्ट्रभाषा में जो यह संवाद करने का प्रयास कर रहा है, यह सब केवल उसकी कृपा के द्वारा ही संभव है। तो ऐसे पंचदेव के दूसरे तत्व को गोस्वामी जी वंदन करते हैं, और उसके पश्चात विष्णु भगवान को गोस्वामी जी वंदन करते हुए कहते हैं, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, जिनका वर्ण श्याम है, एक नील कमल की तरह, जो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिनके नेत्र एक बिल्कुल खिले हुए कमल की तरह है। ऐसे विष्णु भगवान को अपने हृदय में गोस्वामी जी ध्यान करते हैं और कहते हैं कि बस क्षीर सागर कहां है हमें पता नहीं, आपके पास पहुंचना हमारे जैसे जीवों के लिए हमारा इतना सामर्थ्य नहीं, लेकिन मैंने आपका स्मरण किया और आपने मुझे अपने हृदय में जो यह सुंदर दर्शन दिया है प्रभु, आप मेरे हृदय में ही निवास कीजिए। मैं जब भी आंखें मूंद लूं, बस आपको मेरे हृदय में ही प्राप्त करूं। सज्जनों, कितना सुंदर भाव है कि जब हमारा चित्त दूध के सागर की तरह पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो यह चित्त ही क्षीर सागर होता है। और ऐसे क्षीर सागर में ही जो हमारा हृदयस्थ विष्णु है, उसका दर्शन हमें होता है। विष्णु जी का वंदन करने के बाद गोस्वामी जी अपने परम आराध्य महादेव जी को वंदन करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। चंद्रमा और कुंद पुष्प की तरह जो गौर वर्ण के हैं, जो माता पार्वती के प्रियतम हैं, जो दया निधान हैं, जो दीनों पर अकारण स्नेह करने वाले हैं, और जिन्होंने कामदेव का मर्दन किया है, ऐसे महादेव जी, ऐसे शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी जी का बड़ा सद्भाव है महादेव के चरणों में, क्योंकि यह जो राम कथा है, यह प्रत्यक्ष महादेव का हृदय है। राम कथा का सहवास यानी प्रत्यक्ष महादेव जी का सहवास है। और महादेव जी हमें तब तक
इस कथा का सहवास नहीं दे पाते जब तक उनकी कृपा हम पर न हो। इसलिए गोस्वामी जी महादेव जी को बहुत अनन्यता से प्रार्थना करते कि प्रभु आप तो दीनों पर अकारण प्रेम करने वाले हो, इसलिए आप मुझ पर भी कृपा करें। और इस तरह से इस पंचदेव में 4 तत्वों का वंदन करने के बाद गोस्वामी जी गुरु चरण की वंदना करते हैं। देखिए कितना सुंदर क्रम है। गणनायक परम तत्व भगवान विष्णु और महादेव, इनका दर्शन इस जीव को इन चक्षुओं के द्वारा होना काफी असंभव जैसा है, लेकिन यही 4 तत्व हमारे जीवन में गुरु का रूप धारण करके आते हैं। और यही अकारण स्नेह है महादेव का कि जीव अगर उन 4 तत्वों तक नहीं पहुंच सकता तो महादेव जी करुणावश उन 4 तत्वों को गुरु चरण के आधार पर आपके जीवन में लाते हैं। सज्जनों, ग्रंथ भी हमसे संवाद करता है। ग्रंथ भी हमारे अंदर के छिपे हुए गुह्य चरित्र हमें बताने लगता है, लेकिन यह सब केवल 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 गुरु कृपा के आधार पर ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु चरण की वंदना अत्यंत अंतःकरण से गोस्वामी जी यहाँ पे इस पंचदेव के आखिरी तत्व के आधार पर करते हैं। और फिर गुरु चरण रज की वंदना आने वाले चौपाइयों के आधार पर हमें कहने लगते हैं। गुरु महाराज के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। वो चरण कमल कैसे हैं? जो कृपा सागर और नर रूप में प्रत्यक्ष श्री हरि के समान हैं। जो यह गुरु हमारे साथ संवाद कर सकता है। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो मंत्र के मूल है, जो वेदों के विधान है, जो हमारे जैसे सामान्य जीवों के बुद्धि से परे है। ऐसे वेदों का जो प्राण है वही गुरु वाक्य है। ऐसे गुरु वाक्यों के ऊपर जिसने अपने जीवन का आचरण समर्पित किया, उसके जीवन में बड़ी क्रांति होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह गुरु वाक्य, वह गुरु वचन महामोह तम पूंज जासु बचन रवि कर निकर। जीव की व्याख्या क्या कर सकते हैं सज्जनों हम? जो अज्ञान हम हमेशा इस जीव के साथ कहते हैं, वह अज्ञान क्या है? देखिए, हम सब एक भ्रमित अवस्था में जीवन जीते हैं। भ्रांत हमारे जीवन का एक सहज ही विचारधारा का प्रभाव है। हम अकारण चिंतित रहते हैं, यही हमारा भवरोग है। मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि हम सब भवरोगी हैं। इस विश्व को सत्य मानना, मेरे अस्तित्व को सत्य मानना, यही भवर रोग की मूल समस्या है। और हम हमारे तर्कों के आधार पर इस विश्व को कितनी बार मिथ्या कहे, उससे उसका मिथ्यत्व प्रकट नहीं होता है। हम कितना भी शास्त्रों का मंथन करें, चिंतन करें, लेकिन विश्व हमारे लिए कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता। विश्व का मिथ्यत्व तो केवल हमें गुरु वचनों के आधार पर जीवन जीने के उपरांत ही, मैं ये शब्द बड़े सावधानतापूर्वक आपको कह रहा हूं कि उसके उपरांत आप आपका जीवन साधन मार्ग पर समर्पित करें। जो गुरु ने आपको साधन दिया है उसको निष्काम भाव से आप करते रहे, और फिर आपके जीवन में
इस भ्रांत रूपी इस समस्या का, जो आपके अंदर जो अंधकार फैला हुआ है, वह भ्रांत रूपी अंधकार दूर होते हुए आपको खुद ही ज्ञान का प्रकाश अंदर से प्राप्त करके देने वाले अगर कोई है तो वह गुरुचरण है। गोस्वामी जी गुरु चरण की वंदना करते हैं और उसके उपरांत गुरु महाराज के चरण कमल रज की वंदना करते हैं। यह रामचरितमानस का एक बड़ा सौंदर्य है कि गोस्वामी जी केवल गुरु चरणों की वंदना नहीं करते हैं, गुरु चरणों के जो नख है उसकी वंदना नहीं करते हैं, वह गुरु चरण के रज की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी बड़े सुंदर शब्दों में गुरु की चरण रज की वंदना करते हुए कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा। यह चरण कमल रज कितना सुंदर शब्द है। कमल का फूल जो एक प्रकार से कहा जाए तो दलदल में है, लेकिन बिल्कुल निर्लेप है, उसके ऊपर एक पानी का छींटा भी ठहर नहीं सकता। उसी तरह इस समाज व्यवस्था में ही यह गुरु तत्व जन्म लेता है। हमारे जैसे सर्व सामान्य लोगों की तरह ही प्रपंच में वो जीते हैं, लेकिन उसमें रहते हुए भी जिनका अंतःकरण कमल की तरह निर्लेप है, जिनके चरण कमल कर्म तो करते हैं लेकिन उस कर्म में आसक्त नहीं होते, ऐसे चरण कमल, उसकी रज, उसके 3 गुणधर्म गोस्वामी जी कहते हैं, सुरुचि, सुवास, सरस अनुराग। गुरु के चरण रज की प्राप्ति आपके जीवन में यह 3 क्रांतियां लाती है। महाराष्ट्र के जगत गुरु जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे प्रसिद्ध संत तुकाराम महाराज जी का एक बहुत सुंदर मराठी अभंग है, संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जळूनी जाया। संत चरण रज अगर हमारे जीवन में सहजता से प्राप्त हो जाए, यह एक बहुत सुंदर विधान तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि संत चरण रज हम प्राप्त नहीं करते, वो हमें सहजता से मिलते हैं। किसे प्राप्त होते हैं? जो जीवन में सहज हो जाता है उसको ही यह चरण कमल की रज प्राप्त होती है। हमारे इस ज्ञान ने, बुद्धि ने हमें असहज बना दिया है। हम समाज क्या कहेगा इसके हिसाब से अपने जीवन का आचरण रखते हैं। यह असहजता ही हमारे जीवन में गुरु के चरण कमल रज से हमें दूर रखती है। जो सहज हो गया, जो भगवान के साथ एक सहजता के साथ व्यवहार कर रहा है, जो 24 घंटा वह भगवान मुझे देख रहा है, इस भाव से, बिल्कुल पाप विरहित भावना से अपना कर्म करता है, जो नित्य उसके अनुसंधान में है, जिसका मन एक छोटे बालक की तरह है, ऐसी सहजता हमारे जीवन में आना, यही गुरु चरण कमल की रज की प्राप्ति होने की एक विधि है। ऐसा गुरु चरण रज हमारे जीवन में जब हमें प्राप्त होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन में सुरुचि, सुवास और सरस अनुराग, ये तीनों चीजें एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करती है। क्या है जीवन की सुरुचि? क्या है जीवन का सुवास? क्या है जीवन में सरस अनुराग? सज्जनों, यह काफी चिंतनीय विषय है और गुरु चरण के रज के सिवा रामचरितमानस में प्रवेश करना यह केवल अशक्य ऐसा कार्य है। इसलिए हम आगे की कथा निरूपण में यह गुरु चरण रज की वंदना करेंगे, गुरु चरण के नखों की वंदना करेंगे और इसके उपरांत दूसरे दोहा का गायन करेंगे।
जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।